Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our previous lecture we had learned about chemistry. That what is chemistry? अपने गुज़िश्ता लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हमने समझा था कि केमिस्ट्री क्या है. In our today's lecture we will discuss about the importance of the chemistry. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है. As we had already discussed that chemistry is the study of matter. केमिस्ट्री में हम मादे के मुतालिक तालीमात हासिल करते हैं, मादे के मुतालिक डिस्कस करते हैं, एंड वी नो दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज कंपोज्ड ऑफ मैटर. हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मैटर है. जब हमारे इर्द गिर्द हर चीज़ मैटर है तो इसका मतलब ये है कि हमारे इर्द गिर्द एवरीथिंग बिलोंग्स टू केमिस्ट्री. अगर हम उसके बारे में सीखेंगे, उसके बारे में समझेंगे तो एक्चुअली वी आर लर्निंग केमिस्ट्री. हम केमिस्ट्री का इल्म हासिल कर रहे हैं. इफ़ वी अगर हम गौर करें अपनी ज़िंदगी पर, अगर इफ़ यू कंसिडर आवर लाइफ, देन वी फाउंड दैट जब हम सुबह सवेरे उठते हैं, सुबह सवेरे उठकर हम ब्रश वगैरह करते हैं, वो ब्रश जिस पेस्ट से होता है, वो पेस्ट जिस इंडस्ट्री में बन रहा है, तो वो इल्म सारा का सारा केमिस्ट्री से मुतालिक है. उसके बाद हम वी टेक बाथ, तो उस सूरत में बाथ लेने के हवाले से भी जो शैम्पू वी आर यूजिंग, जो साबुन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये तमाम चीज़ें केमिस्ट्री से मुतालिक हैं. अगर हम अपनी लाइफ के बारे में मज़ीद गौर करें, व्हेन वी टेक फूड इन, इट गोज इनसाइड एंड चेंज इनटू एनर्जी आफ्टर केमिकल रिएक्शन, आफ्टर अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन. जब हम ग़िज़ा खाते हैं वो हमारे जिस्म में जाती है, और जिस्म में जाने के बाद बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसके बाद वो एनर्जी प्रोवाइड करती है हमें. तो दिस इज़ ऑल अबाउट केमिस्ट्री. अगर हम ट्रैवलिंग करना चाहें, हम कार में जाना चाहें, तो उस सूरत में उसके अंदर फ्यूल के लिए हम पेट्रोल, डीजल या सीएनजी गैस वगैरह यूज़ करते हैं. तो ये तमाम चीज़ें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, कार मूव करती है. तो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री. अगर हम मज़ीद चीज़ों के बारे में देखें, केमिस्ट्री, अगर हम बीमार होते हैं, डॉक्टर्स हमारा इलाज करते हैं. जो मेडिसिन बन रही हैं वो जिस इल्म के तहत बन रही है वो केमिस्ट्री है. वो मेडिसिन हमारे जिस्म के अंदर जाकर जिस तरह से केमिकल रिएक्शंस कर रही है, जिस तरह से बीमारियों के खिलाफ फाइट कर रही है. आजकल आप लोगों को पता है कि एक वबा फैली हुई है कोरोना की. तो उस कोरोना की वबा के खिलाफ जो वैक्सीन तैयार की जा रही हैं, तो वो वैक्सीन जिस इल्म के ज़रिए तैयार की जा रही हैं वो बायोकेमिस्ट्री है, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री. तो इस तरह से हम देखते हैं कि केमिस्ट्री ने हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में अहम किरदार अदा किया है. इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी. ये एक एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है. इट हैज़ मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस इन आवर लाइफ. थ्रू केमिस्ट्री वी आर मेकिंग ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स, विच आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस. जब हम हॉस्पिटल जाते हैं, समटाइम्स ड्रग्स अवेलेबल नहीं होती, तो उस सूरत में मरीज खुदा न खास्ता जान हो जाते हैं. तो ये इल्म भी केमिस्ट्री है जिसके ज़रिए ये लाइफ सेविंग ड्रग्स बनाई जा रही हैं. इन आवर सिटी, लाइक वी स्टे इन टंडुजाम मोस्टली, आवर स्कूल इज इन टंडुजाम. इन टंडुजाम वी हैव shortage of water. Actually we don't have drinking water available at our home. टंडुजाम में ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. तो उस सूरत में हमारे शहर में मुख्तलिफ फ़िल्टर वाटर्स लगे हुए हैं. वाटर फिल्टर्स के ज़रिए वाटर हमारे घरों में प्रोवाइड किया जाता है. वाटर फिल्टर में वाटर को फ़िल्टर करने के लिए मुख्तलिफ गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक क्लोरीन गैस का इस्तेमाल किया जाता है वाटर को फ़िल्टर करने के लिए, जर्म्स को, इंसेक्टिसाइड्स को किल करने के लिए. तो ये जो पानी हम पी रहे हैं फ़िल्टर वाटर, ये भी केमिस्ट्री की बदौलत हमें दस्तयाब हुआ है. इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ का, जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया, सोप, टूथपेस्ट, डिटर्जेंट्स, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री,
which is a very major industry actually. इसके अलावा प्लास्टिक इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट. प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ molecules which called polymer, and polymers are made up of many small units which are called monomers. Plastic, for example, PVC pipe, it stands for polyvinyl chloride. ये कंपाउंड है. तो ये जो प्लास्टिक के मुख्तलिफ चीज़ें हम अपने किट यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअली अगर हम देखें तो तकरीबन हर चीज़ के अंदर हमारे प्लास्टिक से बनकर चीज़ें हमारे सामने मौजूद हैं. ये बोर्ड भी इवन प्लास्टिक का है, मार्कर है. इसके अलावा ये पाइप जा रहा है, वायरिंग के अंदर प्लास्टिक यूज़ हो रहा है. बोर्ड जो है प्लास्टिक के बने हुए हैं, और देयर आर मेनी मोर थिंग्स. घरों में हम यूटेंसिल्स प्लास्टिक के अब यूज़ कर रहे हैं. वो तमाम की तमाम इंडस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री से मुताल्लिक है. फूड के हवाले से मैंने पहले भी जिक्र किया कि जब हम फूड खाते हैं वो हमारे जिस्म के अंदर एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाती है. उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो ये फूड जो है ये भी जब बनता है ये भी एक कीमियाई प्रोसेस से गुजरता है. बगैर किसी केमिकल प्रोसेस के फूड बन नहीं सकता. इसके अलावा फूड को अगर हम लॉन्गर पीरियड के लिए प्रिजर्व करना चाहें तो उसके लिए वी यूज डिफरेंट केमिकल्स. तो दिस इज ऑल अबाउट केमिस्ट्री. इसके अलावा ग्लास यानी शीशे से मुतालिक जो इंडस्ट्रीज हैं, ग्लास की वेरियस प्रोडक्ट्स यूटेंसिल्स हम यूज़ करते हैं. तो ग्लास इंडस्ट्री भी केमिस्ट्री से मुतालिक है. केमिस्ट्री के हवाले से मज़ीद जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रीज से बहुत से ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं. दिस इज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट, दिस इज़ अ डिसएडवांटेज. तो वो डिसएडवांटेज भी हमें ध्यान में रखना होगा. लेकिन अगेन इफ यू वांट टू कोप विद दिस डिसएडवांटेज, अगर हम इस नुकसान को फ़ायदे में बदलना चाहें, हम इसको मिनिमाइज करना चाहें, तो उसके लिए भी हमें केमिकल प्रोसेसेस की ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह से उस हार्मफुल मटेरियल को, उस हार्मफुल कंपाउंड्स को हम महफूज कर सकते हैं कि वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं. इसी तरह से बहुत सी ड्रग्स होती हैं जो हार्मफुल हैं. बहुत से लोग नशे के लिए ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं. तो ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं सम, बट अगेन इट इज़ अपॉन द यूज़. ये यूज़ पर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम किसी चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं. इन चंद डिसएडवांटेज के अलावा केमिस्ट्री हैव मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑन आवर लाइफ. सीमेंट इंडस्ट्री विच इज़ अ वेरी मेजर इंडस्ट्री. ये तमाम बिल्डिंग जो हमारे अराउंड हैं ये इसी इंडस्ट्री की बदौलत हैं. फर्टिलाइजर्स, अगर हम अपनी क्रॉप्स का स्टैंडर्ड हाई करना चाहते हैं, अगर हम अपनी पॉपुलेशन जो कि बहुत रेशो से बढ़ रही है, ग्रेट रेट से बढ़ रही है, उनके हवाले से ग्रेट क्रॉप्स हासिल करना चाहते हैं, तो अगेन वी यूज़ पेस्टिसाइड्स, वी यूज़ फर्टिलाइजर्स. दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू केमिस्ट्री. तो इट मीन्स दैट केमिस्ट्री हैज रेज्ड, इससे हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि केमिस्ट्री हैज रेज्ड आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. केमिस्ट्री ने हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा हाई कर दिया है. केमिस्ट्री के जरिए हम इस काबिल हुए कि बीमारियों से लड़ सकें. वी मेड ड्रग्स टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस. इसके अलावा केमिस्ट्री से हमने हर किस्म का मटेरियल डिज़ाइन कर लिया है. ये तमाम जो मटेरियल थिंग्स हमारे अराउंड हैं ये केमिस्ट्री की बदौलत. अगर प्लास्टिक से हम डिफरेंट थिंग्स बना रहे हैं तो उसको पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद उस पर वर्कआउट किया जाता है. तो ये तमाम चीज़ें केमिस्ट्री की बदौलत हैं. फर्टिलाइजर्स के हवाले से हमने डिस्कस किया. फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन अगेन में डिस्कस. इसके अलावा अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, फाइबर्स टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स. ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, दिस इज आल्सो वेरी मेजर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री. इसके ज़रिए हमने हर किस्म के क्लॉथ्स बनाए हैं, हर किस्म के मौसम के लिए नित नए रंगों के डिज़ाइन. ये जो डाइंग होती है वो मुख्तलिफ केमिकल्स के ज़रिए होती है, केमिकल प्रोसेसेस के ज़रिए होती है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट
केमिस्ट्री। अगर मैं मुख्तसर अल्फाज के अंदर कहना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि केमिस्ट्री इज लाइफ और द लाइफ इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि केमिस्ट्री ही दरहकीकत जिंदगी है। इसी वजह से एक मशहूर शेर है एक नात का, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा गया कि उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो वो इस दुनिया के मसाइल के हल के लिए एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, जिसे कुरान करीम कहा जाता है। कुरान करीम को नुस्खा कीमिया कहा गया, ये केमिस्ट्री के लिए एक बड़े एजाज़ की बात है और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसी का अगला शेर है कि अनासिर को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया। यानी केमिस्ट्री के ज़रिए हम खरे और खोटे की तफरीक करते हैं। अगर हमारे सामने एक प्रीशियस मेटल सोना हो और दूसरा कोई दूसरी धातु हो जो कि सोने की बनी हुई ना हो, तो इसके वजह से सुनार जो टेस्ट करेगा खरे और खोटे को अलग करेगा, ये भी केमिस्ट्री की बदौलत होगा। तो इन शॉर्ट केमिस्ट्री इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। Chemistry has many practical applications. In our next lecture, we will discuss about the branches of chemistry. Thank you.